वेलकम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। हम पढ़ रहे थे हमारा मेन हीरो चैप्टर नंबर 4 कार्बन। अब कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। अब बताते हैं कि कार्बन की जो कैटिनेशन पावर थी उसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि कार्बन अगर सिंगल यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमें इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो इसका सबसे जिगरी दोस्त जो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको दिखाई देगा, मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री के अंदर आपको कार्बन के साथ मेनली जो इसका एलिमेंट दिखाई देगा वो होगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके बैलेंस शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर। अगर ऐसे 4 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड हो जाए तो ये कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है CH4। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये अकेला है, ये मैं करता रहता है, यानी कि इसका नाम हमने क्या रख दिया, मीथेन। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अकेला जो है मैं करता रहता है तो मैं से मीथेन हो जाता है। वही अगर मान लिया कि यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट होती, अब हम लेके चले कि यहाँ पे अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है, ये हमारे पास एक कार्बन ये थी, दूसरी कार्बन हमारे पास ये है, इसके पास ये क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी भी हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। ये कार्बन ने कहा कि मैं भी तेरा दोस्त हूँ तो तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते थे, बाकी सारे तो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अब यहाँ से फिर हाइड्रोजन आए जो इसका बिल्कुल जिगरी दोस्त है वो आया। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया और ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के क्या आता है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे कार्बन हो जाते हैं। ये क्या आ गए 2। ठीक है, इस कार्बन ने कहा तू इथे आ और मेरे साथ बॉन्ड बना, तो ये क्या बन जाता है, इथेन। क्या बन जाता है ये, इथेन। इसने कहा इथे आ और यहाँ हम बॉन्ड बना के एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम क्या होगा, इथेन। ठीक है, उसके बाद आता है, मान लिया कि यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे लगा दिए गए। इसी तरह से मैं अब आपको जनरल फॉर्मूला बताती हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हाइड्रोजन के साथ कार्बन शेयरिंग करता है और दूसरे कार्बन के साथ भी वो जो है शेयरिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि 1 कार्बन के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, मिथ। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, मिथेन, फिर आता है इथेन, सॉरी 2 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या आता है, इथेन। वही 3 कार्बन के लिए वो क्या हो जाता है, एक प्रॉपर फैमिली बन जाती है 3 मेंबर्स की, तो वो क्या हो जाता है, प्रोपेन। ठीक है, 4 कार्बन के लिए आपको याद रखना है ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए आपको याद रखना है प्रोपेन, 5 कार्बन के लिए आपको याद रखना है पेंटेन, वही 6 कार्बन के लिए आपको याद रखना है हेक्सेन। ठीक है, अब 6 तक याद कर लो, 10 क्लास तक इतने जो है इनफ होंगे। बाकी आगे 7 के लिए याद करने होंगे तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इन सभी में से, पहले हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे ये रोल प्ले करने वाला है 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास। कैसे, अगर हम देखें तो ये जो 6 कार्बन है ना, इनकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि ये क्लोज फिगर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 6 कार्बन की एक तो लॉन्ग चेन बन जाती है, ये 5 कार्बन हो गए। ठीक है, उसके बाद ये रिंग भी बनाती है सिंगल बॉन्ड के साथ। अगर ये बनाती है तो ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। वैसे स्टार्टिंग यहाँ पे 3 कार्बन से ही हो जाती है, 3 कार्बन से एक ट्रायंगल बनता है। ब्यूटेन 4 कार्बन हो गए तो वहां पे एक स्क्वायर फॉर्म, और 5 कार्बन हो गए तो एक पेंटेन स्ट्रक्चर बन जाती है, पेंटागोनल। और जब यहाँ पे 6 कार्बन हो गए तो हेक्सागोनल शेप बन जाती है। मैंने इसी के बारे में क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उससे पहले चलो हम डबल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, हेक्सेन के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगी। पहले आइए देखते हैं। अब मैंने यहाँ टॉपिक लिखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन।
ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वहां पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। देखिए डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो अकेले कार्बन के अंदर तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि वहां पे मिनिमम 2 कार्बन तो प्रेजेंट होने चाहिए। हम यहाँ पे लेके चलते हैं 2 कार्बन। हमने मान लिया कि हमारे आसपास जो है, इन दोनों कार्बन के आसपास सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 और भी तो बाकी थे, टोटल 4 होने चाहिए थे। हाइड्रोजन कितने बता रही हूँ मैं, इनके पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास और 2 यहाँ पे इसको मिल जाते हैं। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, 2 बॉन्ड, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये 6 हो गए और 2 इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी वजह से इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। अब हमने जब सिंगल बॉन्ड था 2 कार्बन के बीच में, तब हमने उसको नाम क्या दिया था, इथेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन। बस यहाँ पे ई सफिक्स लगाना है आपको, ठीक है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड, जब हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है शेयरिंग हो जाती है। ये हाइड्रोजन हो गई और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल। यहाँ पे सुफिक्स YNE लग जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने ANE यूज किया है, डबल बॉन्ड के लिए हमने ENE यूज किया है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने YNE यूज किया है, ठीक है। अब देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मैंने बोला है जितने भी सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वही जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में, तो वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इतना क्लियर है। अब हम जनरल फॉर्मूला बना के देते हैं। मान लिया कि मैंने तुम्हें 24 कार्बन दे दिए, तो अब तुम क्या किस तरह से बता पाओगे कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ सिंगल बॉन्ड वाली, सिंगल बॉन्ड, या फिर मैं कह सकती हूँ कैसे, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड की अगर बात करते हैं तो हमें पता था, एक जनरल हम उठा के चलते हैं, हमने 2 वाला किया था ना, C2H6। तो हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, क्या होगा, मैं अगर इसको n अज्यूम कर लूं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को अगर n अज्यूम करके चलती हूँ, तो ये n से कितना ज्यादा है, यानी कि 2 का डबल करके अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाती है, यानी कि 2n प्लस में 2। जैसे कि और अगर आप आगे देखोगे 3n, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 कार्बन है, इनके हाइड्रोजन, इनकी कंप्लीट करनी है हमें वैलेंसी, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8। अगर जनरल फॉर्मूला में पुट करके देखो, n की वैल्यू 3 है, ओके है। उसके बाद 3 2 6 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, जो सैचुरेटेड बॉन्ड हाइड्रोकार्बन से काउंट होते हैं। उसके बाद आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं हम, डबल बॉन्ड के लिए हमने ये एग्जांपल ले लिया हमारा इथीन का, वो इथेन है, यहाँ पे क्या है, इथीन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या होगा, H2 है, ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछ ले, बताओ भाई 100 कार्बन है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अंदर, तो कितने वहां पे हाइड्रोजन होंगे, तो आप बता सकते हैं कि इसका डबल होगा, यानी कि 200, ठीक है। फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, यहाँ देखोगे C2 और यहाँ पे कितने, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब यहाँ ये मत लिखना ये N है तो ये भी N हो जाएगा, नहीं, थोड़ा और हम करके देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट हो जाते, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन की ही रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनकर आता है CnH2n-2, यानी कि इसका ट्वाइस करने के बाद हमें इसमें से 2 माइनस करना है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 इस तरह से हो जाता है। क्या लगाना है, हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसके तो चारों कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, इसको कितने की जरूरत है, 1 इसके पास है, 1 2 और 3,
ठीक है, ध्यान रखना है ये हाइड्रोकार्बन जो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स लग रहे हैं वो सिर्फ एक कार्बन के पास होना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है, या आप यहाँ भी लगा सकते थे। ठीक है, अब आप देख लो जनरल फॉर्मूला, जब 3 कार्बन होंगे ना तो सिर्फ 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कि 3 का डबल करो 6 में से कितने माइनस करें, 2 माइनस कर दे तो 4 हाइड्रोजन निकल के आते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टॉपिक ये था। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये साइक्लिक फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि मैं आपको बेंजीन के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 3 कार्बन के साथ, तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, एक साइकिल बना लेती है। जहां से शुरू होती है वहां वही खत्म हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 है तो हम क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर एक फैमिली बन गई 3 की। तो ये क्या कहलाता है, साइकिल के अंदर है तो ये क्या कहला जाता है, ये क्या कहलाता है, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। इसी तरह से अगर 4 होंगे तो साइक्लोब्यूटेन। अब देखो मेन जो मेरा डिस्कशन था यहाँ पे साइक्लो के बारे में, वो था साइक्लोहेक्सेन के बारे में। एक तो मैं आपके सामने लिखूंगी साइक्लोहेक्सेन और एक मैं लिखने वाली हूँ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आप कंप्लीट करते जाओगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के क्या आता है, C6H12। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। आप कहोगे ये सैचुरेटेड है, फिर तो वो फॉर्मूला आप लगाओगे उसकी वजह से तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो ना कि वो सिंगल चेन बना रहा था, यहाँ पे ये साइकिल की फॉर्म में हो रहा है। तो ये वाला जो कार्बन है ना, इसकी वैलेंसी यहाँ से भी कंप्लीट हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। अगर ये ओपन होता तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन अब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C6H12। लेकिन वही बात करते हैं ना बेंजीन की, तो बेंजीन की खास बात है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखना यहाँ पे फॉर्मूला 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखोगे 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है, C6H6। ये क्या है, बेंजीन। अब इस स्ट्रक्चर को अगर इस तरह से फ्लिप कर दोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से वो इसका क्या है, एक हम कह सकते हैं कि इसका एक हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। उसके बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहने वाले हैं और इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये साइक्लोहेक्सेन का आपको क्लियर हो चुका है। इसी के साथ कुछ हम इसका और नेमिंग की बात कर लेते हैं। जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है, इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे नेप्थेलीन के बारे में आपने सुना होगा, वो भी बेंजीन के डबल रिंग के साथ कनेक्ट होता है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है। हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को अगर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ डालकर हीट कर दूं तो क्या होगा। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, मैंने लिख दिया। और इस हाइड्रोकार्बन को अगर मैं क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट करती हूँ तो क्या होगा। तो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी और कॉपर जो है वो एज ए प्रोडक्ट जो है बाहर निकल आता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर और मेटल नॉन मेटल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर के अंदर से पास करवाते हैं तो वो जो है मिल्की टर्न हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होने वाली है, तो उसके लिए आप सोप बबल टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उससे डिस्कस कर लेते हैं, वो कहलाता है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज, देखो पहले मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ CH4।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या है, मीथेन। ये क्या होगा आगे बताओगे। C2 कितने यहाँ पे हाइड्रोजन आने वाले हैं, इसका डबल करके 2 ऐड करो यानी कि 6। ओके, ये क्या है, मीथेन। ये है इथेन। यहाँ पे अगर मैं इसका मोलिकुलर मास पूछूं तो कार्बन के लिए आप कितना यूज करोगे, 12, और 4 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, तो 4 के लिए 4 ग्राम, 12 प्लस 4 कितने होंगे, 16। नेक्स्ट यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए कितना होगा, 12, 12 टू 24, 24 प्लस 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 ग्राम्स। आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो हमारे पास मास ऑफ C2H6 माइनस मास ऑफ CH4 क्या होगा, 30 माइनस 16 क्या निकल के रहता है, 14 ग्राम। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखोगे ना तो वहां पे भी डिफरेंस मिलेगा, जो मास के अंदर वो कितना होगा, 14 ग्राम का। तो यानी कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो कंपाउंड्स का मास जो है वो डिफर कर रहा होगा 14 ग्राम से, और उनकी सिर्फ फॉर्मूला के अंदर चेंज आ रहा होगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अगर चेंज आ रहा होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स दैट हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, similar chemical property and successive member of which differ by CH2। देखोगे इसमें और इसमें अंतर किसका है, सिर्फ CH2 का, and their mass is 12 unit differ, यानी कि उनका मास डिफर करेगा कितने से, 14 ग्राम से। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बाद हम पढ़ लेते हैं नटखट कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमारे घर में एक ऐसा छोटा मेंबर भी होता है जिसको मम्मी कुछ और नाम लेती है, पापा कुछ और नाम लेते हैं, दादा कुछ और नाम लेते हैं, उसके फ्रेंड्स उसको पता नहीं क्या कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, कार्बन जो है ना अलग अलग ग्रुप में तब जब जाता है तो इसका नेम जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि वो ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज है ना चेंज हो जाती है। जैसे बच्चा घर पे अलग बिहेव करता है, उसकी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, स्कूल में जाएगा तब उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, ग्राउंड में खेलने के लिए गया उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, शादी में गया तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से कार्बन है, इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप आ जाए ना, अलग अलग टाइप के ग्रुप आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसका नेम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, और जो आप सोच रहे हो कि वही अल्कोहल है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH अटैच होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए कैसे, हमने कंपाउंड लिया है पहले CH4, ठीक है, ये क्या मीथेन है। अब इस मीथेन में हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है, इसके एक परिवार के सदस्य को मान लिया कि यहाँ से हटा दिया, और इसका नया फ्रेंड जुड़ गया इसके साथ, कौन, OH। अब क्या करेगा, ये अपना बिहेवियर यहाँ पे चेंज करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखाएगा। अब इसका पहले नाम रखते हैं, OH ग्रुप होगा तो ये कहता है कि भाई इसके पीछे नाम OL लगा दो। OH इसका फ्रेंड आया ना, उसने कहा कि तेरे नाम के पीछे मैं तो OL लगाऊंगा, तो इसका नाम क्या था, मीथेन। अब ये क्या बन गया, मिथेनॉल। क्या बन गया ये, मिथेनॉल। पहले ये क्या था, घर पे इसका नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, यहाँ पे ये E जो है वो रिमूव होके इसमें चला जाएगा OL के अंदर। आई बात समझ में। इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, हम OL यूज करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, OH। क्लियर है। इसी तरह से आगे हम क्या करेंगे, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब पोजीशंस भी चेंज हो सकती है, जैसे कि 3 कार्बन ले लिया, क्या नाम होगा, प्रॉपर 3 फैमिली, प्रोपेन, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। लेकिन प्रोपेनॉल गलत है, क्यों, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये कहाँ किस नंबर पे है। जैसे मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3, कितने नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे OH लगा है। जब तक नहीं बताओगे सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि OH यहाँ लगा है या यहाँ लगा है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेमिंग के अंदर मेंशन करना होगा। अब इसका नाम क्या है, ठीक है, प्रोपेन कितने नंबर पे है, 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, एक दूसरे नंबर पे भाई OH ग्रुप लगा है इसका, OH फ्रेंड लगा है इसका। ठीक है, अब तो आई समझ में। अब मान लिया कि एक ही OH है, 2 OH लगा देते हैं इसके, 2 OH फ्रेंड आगे। 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाई। पहले मेंशन भी करोगे कितने नंबर पे है, 2, ऐसे 2,2 डाई ओल। आ गया समझ में, ये नोमेनक्लेचर IPSC नेम जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन 2,2 डाइओल, यानी कि 2 पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे 2 बार OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप नेमिंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसका फ्रेंड आता है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड जो ग्रुप है ना वो अल्कोहल के साथ तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एल्डिहाइड ग्रुप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H होता है। आप कहोगे तो बिल्कुल सेम है, नहीं सेम नहीं है, वहां पे बॉन्डिंग इस तरह से थी। यहाँ है कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, और अल्कोहल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच। जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कार्बन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। इसने भी अब नया फ्रेंड आया तो इसको नया नाम दे दिया। अब इसका नया नाम क्या रखेंगे, इसने कहा मेरा पहला अक्षर जो है लेना पड़ेगा, AL लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ये था मीथेन, अब ये क्या बन गया, यहाँ से करो CH3CHO। अब कंफ्यूज हो जाओगे, OH नहीं लिखना, CHO लिखोगे। ये क्या था, ये था हमारा मीथेन। अब ये क्या बन गया, मिथेनल। तो इस तरह से यहाँ पे मिथेन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथेनल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा आपको नेमिंग में हो गया। और प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको ये सारी नेमिंग की। पहले एक बार 2-3 और ग्रुप हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिड भी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड OH। कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी। ये एसिडिक मीडियम का होता है। देखो कैसे, हमारे पास क्या था, मीथेन। अब ये भी तो अपना नाम देगा, मीथेन। इसने नाम दे दिया ओइक एसिड। क्या लिया, ओइक एसिड। जैसे CH3COOH। कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखोगे क्या था हमारे पास, मीथेन। अब यहाँ देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 और ये 4। क्या फॉर्मूला बन के आता है, HCOOH। इसका नाम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। मेरे साथ C2H6। तो क्या फॉर्म होगा, इसको अलग अलग लिख के देखते हैं। CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, अब देखते हैं किसको रिप्लेस करके देखते हैं। ये कार्बन को तो अनडिस्टर्ब छोड़ दो, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए और OH ग्रुप। देखो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्या बन के आता है, COOH। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 है तो इथेनोइक एसिड। अब आपको ये तीनों ग्रुप होप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, उनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करो।
उसके बाद आगे के फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू।